तो मैं कह रहा था, कल तक हम लोग अरण्य कांड पढ़ रहे थे और आज से किष्किंधा कांड का पाठ प्रारंभ होगा। किष्किंधा कांड का श्लोक पढ़ने का अभ्यास करते हैं, वाचन का अभ्यास करते हैं। आगे मैं बोलता हूँ, पीछे से आप लोग बोलिएगा। बहुत ही आसान है, केवल एक जगह हनुमद वचनात् चैव शब्द कठिन है, इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं। हनुमत वचनात् च एव, ये शब्द है हनुमद वचनात् चैव। श्लोक पढ़ता हूँ। पंपा तीरे हनुमता पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण संगतो वानरेण पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद वचनात् चैव हनुमद वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवेण समागतः हनुमद वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः हनुमद वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः। प्रीति साफ पढ़ रही है, प्रीति श्लोक पढ़िए। पंपाती एक सेकंड गुरुजी, फोन आ गया, रुके। अच्छा, तो आप छोड़ दीजिए एक नहीं, मिनट। नहीं, हम फोन काट दिए, कोई बात नहीं। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद वाचना चैव सुग्रीवेणे। फिर से फोन आने लग गया, एक सेकंड। आप फोन पर बात कर लीजिए, तब तक अभी तो दूसरे स्लाइड, चिंटू अभी तो को। दिख भी नहीं रहा है लास्ट। अच्छा, ठीक है। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः। ठीक है। हनुमद वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः। हनुमद वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः। ठीक है। कैलाश जी। गुरु जी, हम 1 मिनट के लिए लीव करके फिर आते हैं, 2 बार फोन आया, शायद इम्पोर्टेंट होगा। ठीक। हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः। ठीक है। और तीसरे लोग? जी मैं पढ़ता हूँ महोदय। हाँ, पढ़िए। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः। बहुत अच्छा पढ़े आप तो। हाँ, मनीषा। जी गुरु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। बोलिए, श्लोक बोलिए। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचना। गुरु जी ये लास्ट वाली सिखा दीजिए। हनुमद वचनात् चैव हनुमद वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः। ठीक है। ये हनुमत शब्द है। कौन शब्द है? हनुमत शब्द है। और हनुमत शब्द का ही हनुमान रूप बनता है। ठीक, तो इसीलिए हनुमत में यहाँ पर टा विभक्ति लगा करके हनुमता हो गया, टा में आ बचता है, तो हनुमत आ वर्ण मिल गया, हनुमता हो गया तृतीया में। और यहाँ हनुमत मूल शब्द ही है और आगे वचन है, तो को द हो गया, हनुमत के तो को द हो जाता है, तो हनुमद ऐसा रूप बन गया। ठीक, मूल शब्द क्या है? हनुमत।
उनका क्या है? हाँ, हनुमत। और हनुमत शब्द के प्रथमा एक वचन में हनुमान बनता है। ठीक, तो वही हनुमत उनका नाम है। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण। पंपा तीरे, तीर मने क्या होता है? किनारा। तट नदी के तट को, किसी तट को हम क्या कहते हैं? तीर कहते हैं। तीर और पंपा एक नाम है। पंपा क्या है? नाम है। नाम। वो पंपा क्या है? जब इसको विस्तार से पढ़ते हैं वाल्मीकि में, वाल्मीकि रामायण में, तो पता चलता है यह एक सरोवर था। पंपा क्या है? एक सर है। तो उस सरोवर के किनारे क्या हुआ? हनुमता संगतः। हनुमता तृतीया विभक्ति है। हनुमत शब्द के तृतीया एक वचन में हनुमता बना है। तो हनुमान के साथ ये रूप हो जाएगा, हनुमान के साथ। संगतः, समगतः, गम धातु है, अक्त प्रत्यय होकर के क्या रूप बना है? गतः। आप लोगों ने कई बार देखा है, गम धातु से गतः बनते हुए आपने देखा है। तो वही यहाँ गतः है और सम है, तो संगतः ऐसा रूप पूरा बन गया। तो गतः मने गया, पंपा के तीर पर हनुमान के साथ गया, ये अर्थ होगा यदि गतः होगा तो। और यहाँ है संगतः। संगतः होने से क्या हुआ? इसका अर्थ हो जाएगा सम्यक प्रकार से गया, अर्थात मिलितः, मिला, भेंट हुई, ये अर्थ हो गया इसका। सम उपसर्ग लगने से गम धातु के अर्थ में परिवर्तन हो गया और इसका अर्थ क्या हो गया? मिलना अर्थ हो गया। पंपा के तीर पर, तीर में हनुमान के साथ मिले, मिला। कौन मिला? तो राम जी की कथा चल रही है, राम का चरित्र है यहाँ, तो कर्ता के रूप में राम ही यहाँ पर है। तो रामः इस पद को अध्याहार कर लीजिए, ले आइए, तो होगा रामः पंपा तीरे हनुमता संगतः। राम पंपा के तीर पर हनुमान के साथ मिले। और यहाँ हनुमता में तृतीया विभक्ति है। हनुमान कौन थे? मनुष्य थे, कोई और प्राणी थे, कौन थे? तो कहते हैं वानरेण। अभी तक हनुमान जी का नाम तो आया नहीं, मूल रामायणम में आया कि नहीं आया है नाम? नहीं महोदय, अभी आया नहीं। इसीलिए पात्र परिचय के लिए हमें जानने की आवश्यकता यहाँ है कि हनुमान कौन थे? क्या कोई राक्षस थे? क्या थे? मनुष्य थे? ऋषि थे? तो यहाँ लिखते हैं वानरेण हनुमता। वह हनुमान क्या है? वानर है। तो यह वानर जो है विशेषण है हनुमान जी का, तो इसमें भी तृतीया विभक्ति वानर शब्द से वानरेण ऐसा बना है। जैसा कि राम शब्द का रूप याद कराया था, तो रामः रामो रामाः रामम रामो रामान रामेण, तो वैसे ही वानरेण ये रूप बना है। तो वानरेण हनुमता मिलितः। श्री राम वानर हनुमान के साथ मिले। और ह का अर्थ क्या होगा चिंटू? अभी ह शब्द पहले भी आया था, क्या अर्थ किया था? अव्यय है, और इसका अर्थ बताया था निश्चय अर्थ होता है, अथवा कोई पाद यदि, ये चौथा, ये द्वितीय चरण है, संगतो वानरेण हो, तो यदि संगतो वानरेण इतना ही कहे होते तो यह चरण, यह पाद पूरा नहीं होता, इसीलिए यहाँ ह शब्द दे दिया, तो श्लोक पूरा हो गया, बन गया ये श्लोक। तो इसके लिए भी ह शब्द का प्रयोग होता है। तो या तो, और प्रसिद्धि अर्थ में भी है, ह शब्द प्रसिद्ध अर्थ को भी कहता है। यह प्रसिद्ध है
कि पंपा के तीर पर श्री राम वानर हनुमान के साथ मिले। हो गया अर्थ? जी इतना तो हो गया पहले 2 चरणों का। अब तीसरे, हाँ कुछ पूछना है? नहीं महोदय। अब तीसरे और चौथे चरण का अर्थ करते हैं। हनुमत वचनात् च एव। च का अर्थ क्या होता है? और एव मने भी। भी। ठीक, या निश्चय अर्थ भी होता है एव। और हनुमत वचनात्, हनुमतः वचनम, हनुमत वचनम समास करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? समास करते हैं। तो हनुमतः वचनम, हनुमत वचनम, ये करने पर हो जाएगा हनुमत वचन शब्द हो जाएगा। अर्थात हनुमतः जो है ये षष्ठी विभक्ति का है, तो हनुमान के वचन से ऐसा अर्थ होगा। और वचनात् शब्द जो है रामात पंचमी विभक्ति है। वचन शब्द के पंचमी में क्या बनेगा रूप? वचनात्। तो हनुमत वचनात् का अर्थ क्या होगा? हनुमान के वचन से। अर्थ हो गया हनुमत वचनात् का अर्थ। चिंटू जी महोदय। हाँ देखिए महोदय। है, यहाँ आवाज समास कट है कट के आ रहा है हनुमतः महोदय जी। वचनम, हनुमत वचनम, ये बनेगा। तस्मात्, हनुमान के वचन से, हनुमान, हनुमतः वचनम, हनुमद वचनम, ये बनेगा हनुमान के वचन से। और तस्मात्, उस कारण से जब होगा पंचमी विभक्ति का क्या होता है? से। हनुमान के वचन से, तो हनुमद वचनात् का अर्थ क्या होगा? हनुमान के वचन से। एवं मने ही, निश्चय ही। तो हनुमद वचनात् एव का अर्थ क्या हो गया? हनुमान के वचन से ही, हनुमान ने जो कहा उस वचन के। तो आप लोगों ने कहां तक सुन लिया था और कहां से ये नेट बाधा आई, कहां से टूट गया क्रम? हनुमद वचनात्, हनुमत वचनादेव। हाँ, तो हनुमान के वचन से ही, ये अर्थ हो गया इसका। हनुमद वचनात् एव। और च का अर्थ यहाँ होगा हनुमत वचनात् च एव। च और अर्थ होता है, च योजक है। तो पहली पंक्ति हुई कि पंपा के तीर पर वानर हनुमान से मिले, और इसके बाद हम च रखते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? और हनुमान के वचन से ही सुग्रीवेण समागतः। सुग्रीव शब्द के तृतीया एक वचन में क्या होगा? सुग्रीवेण। राम शब्द का रामेण, तो वैसे ही सुग्रीवेण क्या अर्थ होगा इसका हिंदी में? से। सुग्रीव के साथ का हिंदी में होता है से। जी। सुग्रीव से समागतः, आगतः, सम आगतः, समागतः, ये है ना। अब यहाँ भी गम जी धातु। मिले। जी आवाज क्लियर है? जी जी। ठीक है। अब समागतः को समझ जी लेते महोदय। हैं थोड़ा। सुग्रीवेण समागतः का, समागतः में अभी हमने गतः, संगतः में भी हमने गतः पढ़ा था और सम उपसर्ग पढ़ा था। ठीक, वैसे ही यहां भी गतः है। तो गतः मने गया, और इसमें आगतः ऐसा करते हैं तो आया अर्थ हो जाएगा आगतः, सम आगतः। लेकिन सम आ और गम, इसके योग से समागत शब्द का अर्थ होता है मिलना। क्या अर्थ होता है? मिलना। मिलना। कहते हैं समागम हो रहा है।
जी महोदय। शब्द है ना समागम होना, सम्यक कारेण आगमन, आगमनम, समागमनम। तो समागमन माने मेल मिलाप करना, भेंट करना, आपस मिलना जुलना, तो वही यहाँ समागत शब्द है। तो समागतः अर्थात मिलितः, उनसे मिल लिए। ये हो गया पूरा श्लोक का अर्थ। कितना आसान है ये। हाँ, दो जगह अक्तो प्रत्यय का प्रयोग है और गम धातु से ही है। श्लोक पूरा हो गया। हनुमद वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। राम जी हनुमान के वचन से ही सुग्रीव से मिले। यहाँ पर हनुमान जी की प्रमुखता दिखाई गई है। हनुमान यहाँ मुख्य भूमिका में है, वही मिला रहे हैं सुग्रीव के साथ राम को। तो राम जी को यहाँ पंपा सरोवर तक हम लोग ले आए हैं। अब इसके आगे राम जी कहाँ चलते हैं, इस आगे के श्लोक में देखते हैं। ये पंपा सर कहाँ था पता है? साउथ में है महोदय, कर्नाटक के आसपास। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो कोई जंगल था जिसके पहाड़, भीतर पहाड़ पे जहाँ पंपा सरोवर सरोवर और इस अरण्य में था। चूंकि अरण्य में ही या कोई दंडकारण्य के बाद पर्वत, ऋषिमुख पर्वत, और वो दंडकारण्य में ऋषि ऋषिमुख पर्वत भी आता था। आगे चले ऋषिमुख डोरी पर्वत। डबराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया, तुलसीदास जी कहते हैं। तो ऋषिमुख पर्वत के आवाज पास, कटने लगा महोदय। अच्छा आ जाएगी आवाज। ऋषिमुख पर्वत के पास भेंट होती है। तो ये पंपा सर, अब आवाज ठीक है? जी जी ठीक है। ऋषिमुख पर्वत के पास है। तो वहां पंपा के सरोवर पर मेल मिलाप हो गया। वैसे भी नदी के किनारे, सरोवर के किनारे पवित्र स्थल माना जाता है। ये सभी भारतीय संस्कृति में ये पवित्र स्थल है। यहाँ से पुण्य भी मिलता है और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तो वहीं पर मेल मिलाप कराए। अब श्लोक है, सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद रामो महाबलः आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। पहले अन्वय पढ़ेंगे। इसमें कुछ शब्द ज्यादा जुड़े हैं आपस में, संधियां हैं, समास है, तो उच्चारण करने में कहीं कहीं दिक्कत होगी। अलग अलग शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं, फिर श्लोक पढ़ेंगे। अन्वय में आगे आगे पढ़ता हूं, पीछे से आप लोग बोलिएगा। महाबलः रामः, महाबलः रामः सुग्रीवाय च सुग्रीवाय च आदितः तत्सर्वं आदितः तत्सर्वं विशेषतः च विशेषतः च सीताया यथावृत्तं सीताया यथावृत्तं यथावृत्तं तत्संसद। तत्संसद। सीतायाः यथावृत्तं तत्संसद। सीताया यथावृत्तं तत्संद संसद। 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 महाबलः रामः सुग्रीवाय च आदितः तत्सर्वं विशेषतः च सीतायाः यथावृत्तं तत्संसद। इसको चिंटू पढ़िए। हाँ पढ़ता हूँ महोदय जी। महाबलः रामः सुग्रीवाय च आदित्य तत्सर्वं विशेषतः च सीताया यथावृत्तं तत् संसद। ठीक है। मनीष, प्रीति आप बोलिए। सुग्रीवाय च नहीं, अन्वय पढ़िए, अन्वय पढ़िए। अच्छा महाअनुवय बना, सॉरी। महाबल रामः सुग्रीवाय च आदितः तत्सर्व विशेषतः तत्सर्वं विशेषतः च
सीताय यथा वृत्तम तत् सीताया, संसद। यहाँ सीताया लिखा है, विसर्ग का लोप हुआ है, सीताया सीताया, सीतायाः पढ़ना है। हाँ पढ़ लीजिए, सीतायाः। सीतायाः यथा वृत्तम तत् संसद। ठीक है। अब ऊपर में संसद रामो ये शब्द आया है द्वितीय चरण में, संसद रामो। तो संसद शब्द है और राम है, दोनों मिलकर के क्या बन गया है? संसद रामो। संसद रामो। ठीक, संसद रामो, संसद शब्द है रामो। और राम शब्द है, तो संसद रामो ये बन गया। और यहाँ है आदितः, आदितः तत् यथा वृत्तम। यहाँ कितने शब्द हैं? आदितः, तत्, यथा, वृत्तम। आदितः 1, तत् 2, यथा 3, वृत्तम 4। 4 शब्द जुड़ गए हैं यहाँ पर। कौन कौन शब्द? आदितः, आदित्य, आदितः, तद यथा, तद, यथा और वृत्तम, ये 4। वृत्तम। तो इसको एक साथ उच्चारण करेंगे, आदितस्तद यथा वृत्तम। कैसा बोलेंगे? आदितस्तद यथा, आदित्यस्तथा तद यथा वृत्तम। आदितस्तद था वृत्तम। हाँ, आदितस्तद को एक साथ बोलेंगे, पहले 2 शब्द जोड़िए, आदितस्तद। आदितस्तद यथा वृत्तम। अब आदितस्तद यथा, यहां तक बोलिए, 3 को जोड़िए, आदितस्तद यथा। आदितस्तद यथा। जो सबसे कमजोर है उससे बुलवाऊंगा, चिंटू पहले 2 शब्द बोलो, आदितस्तत। आदितस्तद, आदितस्तद, आदितस्तद। हाँ ये आदितः तत् है ना, तो ये विसर्ग स्व में बदल गया, तो हो गया आदितस्तद। आदितस्तद हो गया। और आगे यथा शब्द है, आदितस्तद यथा। आदितस्तद यथा। हो गया। फिर एक बार बोलिए, और लोग मन ही मन बोलिएगा, आदितस्तद यथा। तथा यथा, यथा, आदितस्तद यथा। आदितस्तद यथा। आदितस्तद यथा वृत्तम। आदितस्त महोदय चलिए अब दूसरे से बुलवाते हैं, प्रीति आप बोलिए। आदितस्तद यथा वृत्तम। हाँ देखो, मनीषा आप बोलिए इस शब्द को, आदितस्तद यथा वृत्तम। आदितस्तद यथा वृत्तम। वृत्तम 2 तो हैं। वृत्तम। हाँ, आदितस्तद यथा वृत्तम। आदितस्तद यथा वृत्तम। हाँ चिंटू, ऐसे उच्चारण होगा, ठीक। श्लोक पढ़ने आना भी चाहिए। जी महोदय। चलिए, तो वीडियो भी सुनिएगा तो आपको ये शब्द दूर आता हुआ मिलेगा, वीडियो में भी आ जाएगा। सब वीडियो तो है ही, मूल रामायणम वाले ब्लॉग पर लगा देता हूँ। अब श्लोक में आगे आगे बोलता हूँ, पीछे से आप लोग बोलिएगा। सुग्रीवाय च तत्सर्वम। आवाज रुक गया महोदय जी। फिर से बोल देता हूँ, सुग्रीवाय च तत्सर्वम। सुग्रीवाय सर्वम। सुग्रीवाय च तत्सर्वम। सुग्रीवाय सर्वम।
संसद रामो सर्वम महाबलः तत्सर्वम संसद रामो महाबलः रामो महाबलः आदितस्तद्यथा वृत्तम् आदिस्तथा आदितस्तद यथाव्रतम् आदितस्तद्यथा वृत्तम् आदितस्तद आदितस्तद यथाव्रतम् सीतायाश्च विशेषतः सीतायाश्च विशेषतः। ठीक है, अब अर्थ समझते हैं। इसको दो तरह से कह सकते हैं। सीधे श्लोक से अर्थ निकालना यदि चाहे तो भी हो जाएगा। ये संसद शब्द जो है, संसद शब्द इसको मम्मी कटेगा कहीं भी रखिए, पता नहीं क्या हो गया जियो। तो लिख के आ रहा है सदाबहार चिंटू। नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग कैसे स्टॉप कर सकता हूँ? तो क्योंकि सदाबहार हैं आप। हाँ, ये जी का नाम दिया हुआ है। आज नेट थोड़ी ज्यादा परेशान किए हुए है। आवाज साफ आ गई? जी महोदय। जी दरअसल सवेरे 2 घंटे का कार्यक्रम था, उसमें बैठ गया था तो नेट सारा उधर चला गया ट्रांसफर। ये यहां से हम निकालते हैं अर्थ। संसद शब्द जो है यह आर्ष प्रयोग है। असंसद ये शब्द होगा, असंसद शब्द होगा, जबकि हम श्लोक में संसद ऐसा शब्द पढ़ते हैं। असंसद शब्द है सुनाया, कहा, बताया, ये अर्थ होगा। ठीक, लंग लकार का प्रयोग है असंसद। किसने कहा? कहते हैं राम। कर्ता कौन है यहाँ? राम। सुग्रीवाच तत्सर्वम संसद राम। राम करता है, प्रथमा एक वचन है। और प्रथमा एक वचन इसमें किसमें है? महाबलः। महाबलः राम है। तो वो महाबली राम, महाबलशाली राम कहा, सुनाया, किसको? सुग्रीवाय, सुग्रीव के लिए कहा, अर्थात सुग्रीव को कहा। क्या कहा? कहते हैं तत्सर्वम संसद। वह, तत् मने वह, हाँ, सर्व शब्द है नपुंसक लिंग में सर्वम, और इसी का तत् शब्द नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है। तद शब्द का नपुंसक लिंग में तत् है। तत्सर्वम, वह सब कुछ कहा। इतना अर्थ हो गया। राम पहले ही चरण से, राम महाबलः राम सुग्रीवाय च तत्सर्वम संसद। महाबली राम सुग्रीव के लिए वह सब कुछ कहा। अब वह सब कुछ क्या कह सकते हैं राम? जो जो उनके साथ घटनाएं हुई, कहां से, कैसे वो अयोध्या छोड़ करके वन में आए, किन किन ऋषियों से मिले, किन किन राक्षसों से उनका संग्राम हुआ, वो सारी कहानियां कह गए। ठीक, लेकिन प्रयोजन क्या है? वो भटक किस लिए अब रहे हैं? तो इसीलिए कहते हैं सीतायाश्च विशेषतः। सीतायाः, सीता के बारे में, विशेषतः सीतायाः असंसद, सीता के बारे में विशेष रूप से कहा। अब बच गया यहां आदितः तत् यथावृत्तम। आदितः तत् यथावृत्तम संसद महाबलः रामः सुग्रीवाय आदितः तत् यथावृत्तम असंसद। महाबली राम
सुग्रीव के लिए आदि से लेकर के आरंभ से, जहां से घटना शुरू होती है कि कैसे वनवास उनका हुआ, और यथावृत्तम जैसे जैसे घटना हुई, जो जो कुछ हुआ, चाहे क्या क्या हुआ उसके बाद जब वो वहां से निकल के आए हैं। प्रीति बताइए, जब वो अयोध्या छोड़े हैं तो सबसे पहली बात क्या हुई थी? सबसे पहले तो वो गए थे उनके दोस्त, वो जो भील थे, नाम भूल गए हम। राजा गुह से मिले। हाँ, राजा गुरु उससे मिले। राजा थे। फिर बाद में वहां उन्होंने रात बिताई, फिर सुबह गंगा जी पार करने से पहले केवट से मिले थे, फिर गंगा जी पार किए। हाँ फिर सारे ऋषियों से मिले जिसमें भरद्वाज जी थे, हाँ वो याद है। फिर वो कहाँ दंड का इस नहीं चित्रकूट में दंडकारण्य में जाके प्रवेश बसे। किए। हाँ, दंड का क्या था, दंडक उसमें आरण्य प्रवेश में, किया और दंडक सारे वन में। दंड कारण में हाँ, प्रवेश दंडकारण्य। किए और राक्षसों को मारे। वहां सुपंखा सबसे के पहले साथ शूर्पणखा का मतलब नख छेद हुआ, नाक कान काटे हैं। हाँ नाक काटे, वहां हाँ पर खर उस त्रिशिरस उन सभी राक्षसों को मारे। फिर मायावी फिर आया, मरीच हिरण बन मायावी। करके आए। हाँ, वहां सीता हाँ, हरण हुआ। उसके बाद और रावण आगे आए सीता हैं, का हरण जटायु हुआ। मिला है। फिर जटायु प्रसन्न। जटायु गिद्ध मिला। हाँ हाँ, फिर जटायु का मिला। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद फिर वो राक्षस जिसका हाथ पैर काटे थे, फिर कबंध उन्होंने नाम सबरी का को राक्षस बताया। था। कंदबंद, क्या नाम था कबंध। उसका? कबंध। फिर वो सबरी के पास मिलने के लिए कहा। सबरी से फिर वो हनुमान जी से मिले और सुग्रीव से मिले और सारा कहानी तो बताई। सुग्रीव को ही तो सुना रहे हैं। इसमें एक कथा छोड़ दी आपने। जब वहां से बाहर निकल के आते हैं अयोध्या से, तो पीछे से कौन आते हैं? भरत आते हैं। और हाँ, भरत बीच से में आग्रह करते चित्रकूट हैं। में ही भरत जी आते हैं ना, उनसे हाँ मिलने हाँ के लिए, हाँ। वापस बुलाने तो के लिए। वो सही बात। आदि से लेकर के सारी वृत्तांत कह रहे हैं। जैसे जैसे घटनाएं हुई, जी आरंभ से सारा अपना वृत्तांत उन्होंने सुनाया ही। और विशेष रूप से सीता के बारे में उन्होंने सुग्रीव को कहा। हो गया? जी। मतलब राम अपनी पूरी गाथा सुग्रीव को सारी विपत्ति, सारी स्थिति से अवगत करा दिया। ठीक, अब उनके बारे में सुग्रीव सब कुछ जान चुके हैं। महाबलः रामः सुग्रीवाय च आदितः तत्सर्वम् असंसत् विशेषतः च सीतायाः यथावृत्तम तत्संसत्, ऐसा कह सकते हैं। तो जो सीता के साथ घटना हुई या उनके साथ, वो सारे वृत्तांतों को उन्होंने कह दिया। यहाँ पर महाबल शब्द का अर्थ तो समझ ही गए, राम का समझ गए। सुग्रीवाय, सुग्रीव शब्द के चतुर्थी में है। आदितः शब्द को बताएं। आदि शब्द में तसिल प्रत्यय हुआ है, तो इससे आदि तसिल हुआ। आदि से, तसिल का अर्थ से होगा। पंचमी विभक्ति के स्थान में तसिल का प्रयोग होता है। तो आदितः, मध्यतः, सर्वतः, सर्वतः, ये सारे शब्द बनते हैं। तो आदितः, आदि से, ये अर्थ होगा। और ऐसे ही विशेषतः, विशेष रूप से, ये अर्थ होगा। यहाँ भी तसिल प्रत्यय है। विशेष तो आप जानते ही हैं, और तसिल का अर्थ होगा विशेष रूप से। सीतायाः, सीता के बारे में। यथावृत्तम, यथावृत्तम में समास है एक। वृत्त माने किसको कहते हैं? घटना को। वृत्त क्या कहते हैं? घटना। घटना को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। हाँ, वृत्तांत इसी शब्द का है। वृत्त के अंत को वृत्तांत कहते हैं। घटना के अंत माने जो सार उसका है, हाँ, उसको वृत्तांत कह देते हैं। और यथावृत्त माने जैसी घटना हुई वैसी ही, जैसा कुछ हुआ वैसा ही कहा। शब्दशः वही वही चीज कहा।
यथावृत्त का मतलब हुआ, ठीक। यथा मने जैसा, जैसी, वृत्त मने घटना, उस घटना को, वृत्तम में द्वितीय एक वचन है, वृत्त शब्द के द्वितीय एक वचन में क्या बनेगा, वृत्तम। जैसी घटना हुई उस घटना को, और वृत्त चूंकि नपुंसक लिंग शब्द है तो तत्शब्द नपुंसक का दिया, तत् यथावृत्तम, जैसी घटना थी उस घटना को, तत् मने वह किसके बारे में आया है, यथावृत्त शब्द के लिए आया है, उस घटना के बारे में, उन घटनाओं को असंसत कहा। हो गया, सभी शब्दों के अर्थ हो गए ना। हाँ? भूल जाइएगा तो फिर से याद कीजिएगा। शब्दों के अर्थ यदि आपको पता हो गए तो आप उसका जो भावार्थ है, शब्दार्थ का सिरा पकड़ते हुए भावार्थ तक आप पहुंच जाएंगे। शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए कि किस शब्द का क्या अर्थ होगा। इसमें 3 ही 4 चीज हमें जानने हैं। एक शब्द रूप, जैसा कि अकारांत याद करा दिया, तो यहाँ पर महाबल शब्द अकारांत है, राम अकारांत है, सुग्रीव अकारांत है, तो ये सारे अकारांत शब्द आ गए, एक राम शब्द के ही समान है। उसका जब अर्थ जान गया, यहाँ भी जाएंगे। एक इसमें तसिल प्रत्यय बढ़ गया है जो कि अव्यय हो जाता है बाद में, आदितः, धीरे धीरे पढ़ेंगे आ जाएगा। सर्व शब्द का सर्वम आ गया, यहाँ पर सर्व सर्वनाम है, तो ये सभी आ गए। सीतायाश्च संधि पढ़ाया था, सीतायाः च ये है यहाँ पर, सीतायाः ये षष्ठी है, सीता शब्द का शब्द रूप याद कराया था, तो ये सीतायाः शब्द है, ठीक। और च, तो ये जो विसर्ग है, इसको विसर्ग के आगे च है, सीतायास शब्द है, स को तालव्य स हो गया है, स्तोष चुनाश्चुर से स्तुत हो गया है, तो ये जो सीतायास वाला स था वो तालव्य स में परिवर्तित होकर के सीतायास च बन जाता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि मूलतः ये शब्द क्या है, इसीलिए संधि पढ़ाया था कि शब्द रूप पढ़ा दिया, संधि पढ़ा दिया, तो समझ जाते हैं सीतायास च में 2 शब्द हैं, सीतायाः च है। अब सुग्रीव जो नाम है, कल चर्चा हो रही थी उनके लिए, क्या जो भील जाति की हैं जिन्होंने सबरी, वैसे ही नाम सबरी नाम है, तो यहाँ पर सुग्रीव शब्द का अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ यहाँ बताया, सुष्ठु, सु मने सुष्ठु अच्छा या शोभना अच्छा, ग्रीवा यस्य, ग्रीवा इसको बोलते हैं जिसका ये ग्रीवा बहुत अच्छा हो, उसको क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव किसको कहते हैं, सुंदर ग्रीवा वाले को क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। अब जब हम सुग्रीव का, ग्रीवा क्या है गुरुजी? ये बोले नहीं, यहाँ कंठ को बोलते हैं ग्रीवा। अच्छा, गर्दन को बोलिए। तो गुरुजी सुंदर और असुंदर दोनों का कैसे समझ पाएंगे हम कि कौन सा गर्दन सुंदर होता है और कौन सा नहीं सुंदर होता है? अब नई वाले को कुछ नहीं बोलेंगे, सुंदर वाले को ही करेंगे। एक बात कहूं, हर माँ के लिए अपना बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर होता है। कोई माँ कहती मेरा बेटा सुंदर नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि सबका गर्दन सुंदर है। एक माँ के लिए सुंदर है, अब एक भक्त के लिए सुंदर ग्रीवा, उसको अच्छा लगेगा। राम जी की भी ग्रीवा सुंदर है, उनका सुग्रीव नाम नहीं है। अभी तो हम लोगों ने रसको महेश्वासो गूढ़ जत्रु ररिंदम, हाँ सारे तो उनके विशेषण हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, महोरस को भगवान के जो भक्त होंगे सुंदर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि राम जी का ग्रीवा सुंदर नहीं है, राम जी का भी ग्रीवा सुंदर है। अब राम जी से ज्यादा सुंदर इनका है या इनका कम सुंदर है, राम जी के ज्यादा सुंदर है,
तो राम जी का सुग्रीव नाम हो रख सक- दो। तो ये कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं अब हो सकता है सुग्रीव जी की मम्मी को उनका गर्दन नहीं सबसे अच्छा लगा, इसलिए उनका नाम सुग्रीव रख दिया। सुग्रीव रख दिया। ठीक, तो अब जो भी इनका नाम सुग्रीव रखे हो, वो ग्रीवा पर उनका ध्यान गया हो। अब इनके शरीर विन्यास में सुग्रीव का जो शरीर रहा हो उसमें ग्रीवा बहुत सुंदर देखने में लगा हो, इसीलिए उनका नाम सुग्रीव रख दिया। तो ये मानेंगे कि सुग्रीव जी का ग्रीवा जो है वो बहुत सुंदर था, गर्दन बहुत सुंदर है। तो जब भी आप फोटो सुग्रीव का बनाए तो हनुमान जी से बढ़िया बना दीजिएगा उनकी ग्रीवा, ठीक, ताकि पहचान में आ जाए ये सुग्रीव का फोटो है। ये बनाएगा कौन गुरुजी? जो बनाएगा वो हनुमान जी को ही बनाएगा, सुग्रीव को कौन बनाता है? अब यदि बनाने का आ गया कि राम भगवान मिल रहे हैं सुग्रीव से, हाँ, तो और बना- ये यदि फोटो चित्र के द्वारा रामायण को आपको यदि लिखने को कहा जाए तो आप सुग्रीव का चित्र नहीं बनाएंगे क्या? अब है ही बहुत सारे सचित्र रामायण होते ही हैं, तो हर घटनाक्रम के लिए तो चित्र बनाए ही जाते हैं। तो वहां हनुमान जी से या अंगद पेंटर हैं, अच्छा वाला बाली प्रोफेशनल हैं, बनाता है। बाली हमें तो है, वो बुलाना ही सबसे पड़ जाएगा, हम सुंदर उन्हीं को बुला लेंगे। है। तो ये सुग्रीव शब्द हो गए। तो जी एक प्रश्न इसी में मैं हाँ। पूछना चाह रही हूँ हम्म। कि अभी शूर्पणखा का कर्ण छेदन हो रहा था, तो उसी से मुझे याद आया कि हम लोगों का कर्ण छेदन क्या होता है? इसके पीछे कोई कारण है, कोई नहीं, कर्ण छेदन नहीं हुआ है, नाक का काटा है, कान कटा है। शूर्पणखा। नाक और कान काटा गया, छेद नहीं किया गया। अच्छा काटा महोदय कान भी काटा गया था, हम खाली नहीं, हाँ, नाक नाक कान नाक दोनों। के आगे नाक मिलता है के कि कान भी काटे हैं, लेकिन नाक काटने का ही यहाँ तो काटने का भी प्रसंग नहीं है मूल रामायण में। मूल रामायण में काटने का नहीं है। महोदय जो कर्ण छेदन है वो तो संस्कार में आ जाएंगे ना, लेकिन महिलाओं के लिए। नाक में, हाँ, नाक का यदि छेदन किया जाएगा तब एक्यूप्रेशर तो पॉइंट आएगा। है। ये काटने में आ गया ना, अंग भंग कर दिया ना, वहां अंग का भंग नहीं होता है, अंग अलग नहीं होते शरीर से, बल्कि शरीर के अंग की शोभा के वर्धन के लिए और उसमें छेद एक कर दिया तो वो हो गया कर्ण छेद। यहाँ तो जैसे काट डाला, महोदय और जब नाक काट देंगे तो वहां श्रृंगार कैसे करेगी वो? नाक में कुछ पहन ही नहीं पाएगी, तो वो तो विकृत हो गया ना, विरूप हो गया वो। और बताइए दूसरा, यहाँ और शब्द सब बढ़िया। एक रामः शब्द है, महाबलः रामः। तो रामः का पहले भी कहे होंगे, रामः का यहाँ पर लिखा है रमन्ते योगिनो अस्मिन् नीति रामः। योगी लोग जिनमें रमन करते हो उनको राम कहते हैं। योगी राम में रमन करते रहते हैं, उन्हीं के नाम में, उन्हीं के जो चरित्र हैं उसमें रमन करते रहते हैं, तो उसको राम कहते हैं। चलिए अब आगे के श्लोक में चलें या आज यहाँ विराम कर लें? जैसा आप लोग बोलिए वैसा करते हैं। जैसा आपका आज्ञा प्रभु। गुरु जी मुझे खाना बनाना है। ठीक है, बताइए, तो हम एक खाली वीकेंड में ही आते हैं। आप ऐसा कीजिए, एक श्लोक पढ़ दीजिए और अब यहीं पर राम कथा विरमित कर देते हैं। कल हम लोग सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यम रामेण प्रीतश्चैवाग्नि साक्षिकम। अग्नि को साक्षी मान करके राम जी के साथ सुग्रीव की मित्रता कल हम लोग कराएंगे। आज यहीं पर, और जी एक अच्छा सा कोई स्तुति बोल दीजिए। मनीषा कोई भी एक स्तुति बोलिए ताकि ये कक्षा यहीं पर विश्रांति को पा सके। स्तुति बोलो फिर गुरु जी, 2 मिनट टाइम लगेगा मुझे। आपका संस्कृत भाषी ब्लॉग खोलना पड़ेगा, राम जी की वो स्तुति याद नहीं है।
देख के पढ़ूंगी। कोई भगवान को बोल दीजिए, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो भी है वो सब ब्रह्म स्वरूप है। राम भी, रामो ब्रह्मैव ना परः, राम भी ब्रह्म ही है, दूसरे कोई नहीं है। ये तो कार्य रूप में अलग अलग हमें दिखते हैं, लेकिन यदि कार्य रूप में न देख करके उनको चिदाकार रूप को हम देखते हैं, आनंदमय रूप में देखते हैं, तो वही राम है, वही शिव है, वही गणेश है, वही विष्णु है, सब एक ही हैं। किन्हीं की स्तुति कर दीजिए। गुरुजी की करती हूँ। चलिए तो आज कैलाश जी से सुनते हैं। कैलाश जी आप सुनाइए। जी गुरुदेव, गायत्री मंत्र बोल दूं? गायत्री मंत्र तो नहीं हम बोलने के लिए कहेंगे, दूसरा कुछ बोलिए। वाल्मीकि लौकिक संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं, तो लौकिक संस्कृत साहित्य से बोलिए, वैदिक मत बोलिए। तो गुरुदेव वो तो कोई और याद है नहीं गायत्री मंत्र के अलावा। एक आश्चर्य है, आपको नहीं लगता है कि पूरे जीवन काल जी में लग रहा है गुरुदेव। एक स्तुति याद में नहीं है, एक श्लोक याद नहीं है किसी भगवान का, जो कहीं भगवान मिल जाए रास्ते में और आपको कहें कि मेरी स्तुति कर, तो क्या कीजिएगा आप? आगे अपने से मन से बोलेंगे प्रणाम। जा रहे हो, बीच में गणेश जी मिल जाए, तब क्या करेंगे? अरे गणेश जी का तो बड़े अच्छे अच्छे मंत्र हैं। पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोग्य कविता शाखायाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। इसको शुद्ध कर लीजिएगा। कूजंतम जी। राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, मधुर है अक्षरम है, मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम, कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कोकिलम। ठीक है, प्रीति आप बोलिए एक श्लोक। गजानन वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सर्वमंगल एक मंगल्ये मिनट कृष्णम वंदे जगद गुरुम, गुरुम, जगद गुरुम। गुरुम, हाँ जगद गुरु कृष्ण को, कृष्णम जगद गुरुम, कृष्ण का जगद गुरु विशेषण है यहाँ पर। ठीक, तो कृष्णम में द्वितीय विभक्ति है, तो जगद गुरुम में भी द्वितीय विभक्ति होगी। कृष्णम जगद गुरुम कृष्णम वंदे, जगद गुरु कृष्ण को हाँ नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। ठीक, कृष्णम वंदे। तो क्या बता रहे हैं आप, जगत गुरु पहले आएगा? नहीं, अच्छा हाँ, अर्थ बताया। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हाँ, सही है। और एक जगह और गलती की, कंस अलग है और चाणूर, हाँ चाणूर। चलिए उच्चारण कर लीजिए। हाँ, कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ठीक, बताइए फिर इतने समय तक हम यही पढ़ते रहे कि हाँ याद हो गया। प्रीति दीदी आपको यह श्लोक जरूर गीता पाठ। जी नहीं, गीता तो हम बाद में ज्वाइन किए, गीता में भी ये है, लेकिन हम पहले से ये है ना पढ़ते थे। हाँ। क्योंकि बच्चों के लिए है ना पति पूरा मेल, अरे गूगल से मंत्र फिर 21 या 30 मंत्र करके दिए थे, तो इन लोगों को पढ़ाने में खुद भी याद हो गया। और हम कल फिर मिलेंगे इसी समय और आगे कक्षा फिर चलेगी। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। शुभ रात्रि। जय श्री राम।